हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए रिप्रेजेंटेशन देने को कहा है सीबीएसई को। अब क्या सबको भेजना है या कुछ लोगों को भेजना है? अगर मैं नहीं भेजता हूँ तो ऐसा तो नहीं कि मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा? तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट इसलिए हुआ है क्योंकि जो एक ट्वीट आया था निधि तनेजा का, उसमें उन्होंने लिखा था कि सीबीएसई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेरेंट्स से आप रिप्रेजेंटेशन लीजिए और एक सप्ताह के अंदर डिसाइड करिए कि आपको जो भी डिसीजन लेना है वो डिसीजन लीजिए। हिंदुस्तान टाइम्स में भी, इंडिया टीवी में भी ये न्यूज़ आई इसी के रिगार्डिंग कि पेरेंट्स को रिप्रेजेंटेशन देना है सीबीएसई को। अब बहुत से बच्चों को, इस पे भी हमने वीडियो बनाया था कि आप किस तरीके से भेजोगे, क्या लिखोगे, ये सारी बातें हैं। लेकिन कुछ लोग हैं कह रहे हैं कि सर मुझे ऐसा तो नहीं कि अगर मैं रिप्रेजेंटेशन ना भेज पाऊँ पोस्ट ऑफिस से या ईमेल से तो मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा। तो बच्चों, नुकसान कुछ नहीं होगा। अगर आप नहीं भी भेजते हो, जो कुछ भी निर्णय सीबीएसई लेगी वो निर्णय सबके लिए होगा, सिर्फ कोई एक नहीं है कि जो रिप्रेजेंटेशन भेजेंगे सिर्फ उनके लिए होगा। और नॉर्मली जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था तो उस टाइम पे मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं था। अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मिल गया है तो मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो पिटिशनर्स हैं, यानी जिन्होंने याचिका दायर की है, उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना है कि आप एग्ज़ाम क्यों नहीं करवाना चाह रहे हैं। इस याचिका में एक कमी रह गई है। वैसे तो जिन्होंने याचिका दाखिल की है वो ज़्यादा बुद्धिमान हैं, उनको अच्छे से समझ है कि हमको सुप्रीम कोर्ट से मांग क्या करनी है। लेकिन जो मुझे लगता है कि मांग करने में थोड़ी सी कमी ये रह गई कि जो मांग की गई है वो ये कहा गया है कि इन बच्चों को पास कर दिया जाए। अब कई जगहों पे खबरें आ रही हैं कि ग्रेस मार्क्स दे करके पास कर दिया जाए। तो अगर बच्चों ये सीबीएसई ये डिसाइड करती है कि ग्रेस मार्क्स दे करके पास कर देती है, मान लिया कि आपको 23 चाहिए और आपको 20 मिला है तो 3 नंबर दे करके पास कर देती है, उस कंडीशन में आप पास तो हो जाओगे बट आपका नुकसान होगा। तो अगर कुछ ऐसा निर्णय ले लेती है सीबीएसई तो उस कंडीशन में आपका नुकसान है। तो अगर आप रिप्रेजेंटेशन भेज रहे हो तो आप ग्रेस मार्क्स की बात उसमें मत करिएगा, क्योंकि अगर ग्रेस मार्क्स आपको मिलते हैं तो ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा, आपका परसेंटेज सुधरने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। डाउट नेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड के अंदर पाए उसका वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 से क्लास 12 एवं नीट, आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। डाउट हो तो डाउट नेट करोगी। तो इस चीज़ का जिक्र आप ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है कि हमको किस आधार पे पास किया जाए। आपको सिंपली ये कहना है कि हाँ हमको दिक्कत है। अब नॉर्मली तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सिर्फ पिटिशनर्स को कहा है कि आप भेजो, लेकिन अगर आप भी ईमेल भेज दोगे या आप भी उनको लेटर भेज दोगे तो ये आपका अधिकार है। सीबीएसई आपका बोर्ड है और सीबीएसई से आप कह सकते हो, कुछ भी बात रख सकते हो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और आप मेरी बात सुनिए। तो ऑफिशियली तो सीबीएसई उन्हीं की बात सुनेगी जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है सीबीएसई को। लेकिन जब आप लोगों की भी बातें बल्क में पहुंचेंगी, एक बड़ी मात्रा में पहुंचेंगी, तो उसका भी सकारात्मक प्रभाव होगा। उसमें ग्रेस मार्क्स की अगर बात लिखोगे और आप कदाचित अगर ऐसा हो जाता है फ्यूचर में तो ग्रेस मार्क्स देकर के पास करेगी तो आपका नुकसान हो सकता है, परसेंटेज नहीं सुधरेगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात ही नहीं लिखनी चाहिए कि मुझे किस आधार पे पास किया जाए, वो सीबीएसई पर छोड़ दीजिए। क्योंकि सीबीएसई अगर डिसीजन लेगी तो हो सकता है वो डिसीजन ले कि आपको एवरेज मार्किंग कर दी जाए, तो एवरेज मार्किंग में आपको 50% भी मिल सकता है, 60% भी मिल सकता है। तो इस बात का जिक्र मत करिएगा। नॉर्मली जो सीबीएसई से कहा गया है वो सिर्फ पिटिशनर्स के बारे में कहा गया है। अगर आप रिप्रेजेंटेशन नहीं भेज पाते हो तो आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जो निर्णय लेगी सीबीएसई सबके लिए लेगी और पूरी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लेगी। क्योंकि आप चाहे एक बच्चा हो चाहे 1000 बच्चे हों, बच्चे तो सभी हैं और जो फ़ायदा होगा या जो नुकसान होगा सभी बच्चों का होगा। तो सीबीएसई किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेगी और आप इस चीज़ को लेकर के निश्चिंत रहो। तो बच्चों, परेशान मत हो, अपनी पढ़ाई तब तक के लिए जारी रखिए जब तक कि सीबीएसई का कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता है। और हम आपको इस तरीके की अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।